कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। आज कर्नाटक में चौथी गारंटी लागू करेगी कांग्रेस। बड़ी खबर, मैसूर से गृह लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग की जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। परिवार की महिला मुखिया को मिलेंगे 2000 रुपए प्रति महीने। 200 बसों से मैसूर पहुंच रही हैं लाभार्थी महिलाएं। तो कर्नाटक में सरकार की जरा योजना को समझते हैं। कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना, जी हां, 2000 रुपए प्रति महीने परिवार की महिला मुखिया इसकी लाभार्थी होगी और अब तक रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ 90 लाख का हो चुका है। अब इस पे खर्च कितना है जरा इसको भी हम समझें। चालू वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ इस पे खर्च है। अगले साल 32,000 करोड़ इस पे खर्च होगा। तो इस तरीके से काफी बड़ा बजट भी दिखाई दे रहा है इस स्कीम का। बिल्कुल। और कर्नाटक में सरकार की चुनौती क्या है? विकास की कीमत पर जनता से गारंटी, यहां पर जनता को गारंटी दी जा रही है। अब इस साल विकास के लिए कर्नाटक में सरकार के पास फंड नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था। विधानसभाओं में विकास काम नहीं हो पाएंगे। विधायकों को इस बार हम फंड नहीं दे सकते, ये डीके शिव कुमार का कहना है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा अपने विधायकों से 1 साल तक रुकने को कहा है डीके शिव कुमार ने। हमें अभी अपनी सभी गारंटीज पूरी करनी है, ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं। आप जिनको देख रहे हैं डेप्यूटी सीएम है डीके शिव कुमार। अगर ये कह रहे हैं महिमा, तब तो फिर यही सीधा सवाल है ना, आप करें तो ओके, दूसरा करे तो उस पर सवाल। आप तोहफे बांटे तो ठीक है, दूसरा कोई बांट दे तो आपको उस पर दिक्कत है। महिमा जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। जय हिंद, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो आज रक्षाबंधन की सभी भाइयों और बहनों को बधाई। और जो घोषणा कल भाजपा सरकार ने की है वो तो ऐसी सुनाई देती है जैसे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्योंकि हमने देखा है कि क्या चल रहा है पिछले इतने वर्षों से, 9 वर्षों से इस देश में क्या चल रहा है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो गैस के दाम हो, चाहे वो महंगाई का चरम पर पहुंचना और किसी भी माध्यम से हो। कांग्रेस जब गारंटी दे रही है, चाहे वो हमने न्याय स्कीम की बात की थी या आज कांग्रेस में गारंटीज देने की बात है या हिमाचल में गारंटीज देने की बात है। अभी तो हमें सरकार में आए हुए जुमा 3 महीने हुए हैं, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा से नहीं पूछ रहे कि उनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं है विधानसभा के अंदर। चंद्रयान तो चंद्रमा पे पहुंच गया, पर भाजपा के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है विधानसभा बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर। लेकिन आप हमसे जरूर ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी गारंटी देने के लिए बात करें। रेवेन्यू जनरेशन एक लंबे समय का काम है। महिमा जी, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप कर्नाटक में आज 6 महीने पहले आए हैं। राजस्थान में आप कब आए हैं बताइए मैम? वहां 500 रुपए में सिलेंडर क्यों दे रहे हैं? 500 रुपए का सिलेंडर कितने समय से दे रहे हैं, इस बात से पूरा देश अब तक अवगत है। बल्कि भाजपा सरकार को कांग्रेस से ये सीखना चाहिए कि 500 रुपए का सिलेंडर देना बिल्कुल मुमकिन भी है और मुनासिब भी है, और ऐसा भाजपा सरकार को भी करना चाहिए। तो वहां चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए, आप ये कह रही हैं वहां चुनाव से इस 500 रुपए के सिलेंडर का कोई लेना देना नहीं है। क्षमा कीजिएगा, क्या कहा आपने? आप ये कह रही हैं कि इस 500 रुपए के सिलेंडर का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है राजस्थान में। आप ये बताइए कि कब किया गया था 500 रुपए का सिलेंडर? 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है। उस समय ना चुनाव आने वाला था, और आज भी चुनाव 6 महीने बाद है। आज चुनाव नहीं होने जा रहा, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अजय कुमार जी, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के और जो राज्यों में चुनाव है, क्या उससे ही इसको जोड़ के देखा जाए? क्योंकि जो महिमा जी सवाल कर रही थी कि ये पहले क्यों नहीं किया गया, उन्होंने तो एक मुहावरा भी कह दिया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज भी एक मिनट, आपने मुझे मेरा विचार पूरा नहीं करने दिया। आज भी जब आपने सवाल पूछा है, अजय जी उत्तर दे रहे हैं। आपने एक सवाल उठाया, उसका उत्तर ले लें पहले। देखिए महिमा जी, आज एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन, महिमा जी मान लिया आप सिलेंडर बहुत बांट चुके, थोड़ा सुन भी लीजिए मेरी वफा की गवाही। अब तो सितारे भी दे रहे हैं, अब तो चांद भी मुझ पे यकीन कर रहा है। महिमा जी आप कहाँ हैं? आप कह रहे हैं कि चुनाव के टाइमिंग पर यह घोषणा हुई है। नवंबर 21 में पहली बार पेट्रोलियम प्राइसेस के दाम, पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 10 रुपये हमारी सरकार ने घटाया। मई 22 8 रुपये पेट्रोल पे और 6 रुपये डीजल पे। ये लगातार प्रक्रिया है जिसमें हमने पेट्रोलियम पदार्थों पर छूट दिया है। आप कहती हैं कि 500 रुपये की सब्सिडी देने से 1 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना में हमने नए महिलाओं और बहनों और
माओं को जोड़ा है, 4 करोड़ हाउसवाइफ को हमने आत्मनिर्भर बनाया है। यह चुनावी एजेंडा है? आप बताइए, 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन इस देश में हमारी सरकार ने दिया है। यह चुनावी योजना है, और अगर इसके लिए हम अपराधी हैं तो हम यह अपराध करते रहेंगे। ठीक है महिमा जी, जवाब दीजिए। आप बोल नहीं पा रही थी, आपने कहा कि आपकी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप जितने मर्जी दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, बीच में मत बोलिए। जन्नत की हकीकत हम भी जानते हैं। बीच में नहीं बोली, जरा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। बोलिए। आपने जैसे ही अपनी बात शुरू की, हम चुप हो गए। गांव के अंदर आप जाइए, आज शहरों के अंदर आप जाइए, हम बार बार लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर नहीं की थी, गौरव जी, उनके पास सब्सिडी नहीं, उनके पास बहुत पहले से नहीं आ रही है। जिन्होंने अपना उज्ज्वला सिलेंडर लिए थे, आज वो उन सिलेंडरों पर बैठकर चूल्हे जलाने पर विवश हैं, क्योंकि वो सिलेंडर भरवाने के उनके पास पैसे नहीं हैं। आज जब भाजपा सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, उस समय हमारा एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है, हमारा जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई तो महिमा जी, फिर आप ये कह रही हैं क्या? महिमा जी सवाल सुनिए। महिमा जी, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये सिलेंडर सस्ता नहीं करना चाहिए था? आप ये कह रही, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि किस राज्य में क्या फ्री है।